फॉर एग्जांपल मैंने स्लीप लिख दिया, जिससे हम एज्यूम क्या करते हैं, शेव वेव करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, तो आपका जो कोई भी सेंटेंस रहेगा वो क्या क्या आता है। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एक एक करके आपके जो सारे सब्जेक्ट की जो चीजें वो यहाँ पे आ रही है। तो आज ये आपका दोस्त आपके लिए लेकर आ चुका है आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के जो ग्रामर्स होते हैं वो आपको क्या है, किस तरह से करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। हम यहाँ पे आपके जो टर्म एग्जामिनेशन में आपका जो सेकंड यूनिट आ रहा है वो सेकंड यूनिट पूरा क्या कंप्लीट करेंगे। सबसे पहली चीज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, व्हेन अ वर्ड इज फॉर्म्ड इन अ साउंड, ये नहीं पढ़ेंगे हम लोग सीधा एग्जांपल लेंगे। क्या दिया, ओनोमोटोपोइया। क्या दिया, ओनोमोटोपोइया। आपने सुना ये फिगर ऑफ स्पीच है। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है सर? अगर जानना है पूरा डिटेल में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ फिगर ऑफ स्पीच का, भाई डाल देना, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच का तो वो डाल देंगे, तो आप जाके चेक कर लेना, लेकिन फिर भी समझा देता हूं फिगर ऑफ स्पीच होता क्या। देखो अब जैसे हमारी बात करते हैं, हम कैसे, हमें अच्छा दिखना होता है तो हम क्या करते हैं, शेव वेव करते हैं, क्रीम लगाते हैं, पाउडर लगाते हैं, जेल वेल लगाते हैं, हेयर ड्रायर मारते हैं। क्यों दिखते हैं? अच्छा दिखने के लिए। सेम चीज, अब अच्छा दिखता क्यों है? इंप्रेस करने के लिए यार। तो सेम चीज अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम ओनोमोटोपोइया, आपका जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, फिगर ऑफ स्पीच क्या करता है, ये हमारे वर्ड्स को बहुत ही सुंदर बनाता है, जिससे जब कभी भी वर्ड्स बोले जाए तो भैया सामने वाला इंप्रेस हो जाना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है आपका ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया क्या होता है? ओनोमोटोपोइया बेसिकली साउंड रिवील करता है। आपने सुना बैंग बंग, धुम धुम, सुना ये धूम, ऐसे साउंड सुने कि नहीं सुना? तो ये क्या होता है, आपके ओनोमोटोपोइया होता है। क्या होता है? आपके ओनोमोटोपोइया होता है। क्लियर हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, बैंग बैंग, टैप टैप, टिंकल, क्रैश, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वांट, ट्विंकल ट्विंकल आवाज है, ठीक है। विद सीटी मारना आवाज है, ठीक है, आवाज है। तो ये क्या हो गया, ओनोमोटोपोइया हो गया। मम्मी मारती है ठप ठप, तो ठप ठप क्या हो गया, ये आपका आवाज हो गया। क्लियर हो गया? पिटो पैटर आवाज है, ठीक है। तो क्या है वो, ओनोमोटोपोइया। और कौन से ओनोमोटोपोइया आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलो यहाँ पे पहला ग्रामर हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर नेक्स्ट जो चीज हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले क्या बढ़ने वाले हैं, ठीक है ठीक है। चलो ये हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का नहीं है। चलो चलो फटाफट ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारे ग्रामर नहीं है। यहाँ पे अगर हम आगे बात करें तो आगे अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब आगे जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, हाँ, अब पिक आउट द 5 कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द लेसन। अब मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है। जब कभी भी दो वर्ड्स मिलकर साथ में एक वर्ड बनाते तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। जैसे मून आया और लाइट आया, देखो मून मून मून, लाइट लाइट लाइट, दोनों मिला देगा क्या, मून लाइट बन गया। सन है और क्या है, लाइट है, तो क्या बन गया, सन लाइट बन गया। सन ने और शाइन मिला दे तो सनशाइन बन गया। कप और बोर्ड मिला दे कप बोर्ड बन गया, ठीक है। क्लियर हो गया? समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया? ठीक है। तो कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं आपके, जो ऐसे वर्ड जो मिलकर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर वर्ड बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आता है प्रोनाउन। अरे भाई साहब, प्रोनाउन क्या होता है? तो देखो प्रोनाउन वाली यहाँ पे चीज अगर मैं बात करूं तो प्रोनाउन का मतलब क्या है, सीधा सीधा समझना। देखो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते, कितना पार्ट्स ऑफ स्पीच है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है। पहला आता है नाउन, दूसरा आता है प्रोनाउन। नाउन की जो बहन है ना उसका नाम प्रोनाउन है। सर ऐसा क्या बोल रहे हो, बता रहा हूं ना क्या बोल रहा हूं। देखो नाउन क्या होता है, हम भाई होते हैं, प्रोनाउन क्या होती है, उसकी बहन होती है। अब अगर हम नहीं है तो हमारी जगह को लेगा, हमारी बहन लेगी, या फिर छोटा भाई होगा वो लेगा, सही बात है। तो सेम चीज, जब कभी भी आपके नाउन की कोई स्पेस लेनी होगी तो उसके बदले क्या यूज किया जाता है, आपका प्रोनाउन यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, आपका प्रोनाउन क्या यूज किया जाता है दोस्तों, समझ में आ गया? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ओमकार इज अ गुड बॉय, ठीक है, ही लिव्स इन, अब मैं बार बार ओमकार 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 नहीं करूंगा ना, मैं क्या बोलूंगा, ओमकार। ओमकार क्या लड़का है, हाँ लड़का है, ठीक है। ओमकार क्या है, लड़का है, तो ओमकार के लिए क्या यूज करूंगा, ही यूज करूंगा। लड़की है तो शी यूज करूंगा, कोई सामान है कोई ऑब्जेक्ट है तो इट यूज करूंगा। तो ओमकार क्या लड़का, ओमकार इज अ बॉय, बता दिया। ही लिव्स इन बॉय सर, हाँ ही लिव्स ही, तो पता चलता है कि ये ऊपर वाले जो ओमकार है ना उसके बारे में बात हो रहा है। क्लियर हो गया? वही चीज। तो मेरे ख्याल से आपको प्रोनाउन यूज किया हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पे अलग अलग प्रोनाउंस के टाइप्स दिए, जैसे आता है पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आता है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका दूसरा आता है रिलेटिव प्रोनाउन आता है, फिर तीसरा क्या आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जो दूसरी चीजों के बारे में क्या हमें बताता है। जैसे दिस इज अ बॉटल, दिस इज द मोबाइल फोन, दिस इज अ मोबाइल फोन, दिस इज माई बॉटल। तो ये क्या होता है, ये वाटर बॉटल है, ठीक है, ये वाटर बॉटल है। लेकिन यहां में ये नहीं बोल रहा हूं कि ब्लू वाटर बॉटल, ये मैं क्या दिस मतलब ये क्या किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रोनाउन होता है, जैसे दिस हो गया, दोज हो गया, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका दैट हो गया, दीज हो गया, दोज हो गया, तो ये आपका क्या आता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आता है। अब आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हमारे रिश्तेदार जैसे होते हैं, हर जगह घूम जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारा मैटर और दूसरे का मैटर दोनों को कनेक्शन करते हैं। अब जैसे रिजल्ट आया, आपके बेटे को कितना मिला, आपकी मम्मी पापा से पूछेंगे, हमारे बेटे को तो ये मिला, अरे आपको पता है वो शर्मा जी के लड़के को इतना मिला है। तो देखो हमारा मैटर को कैसे, आपका मैटर और दूसरे का मैटर रिलेट कर रहे कि नहीं रिलेट कर, तो सेम चीज यहाँ पे ये जो प्रोनाउन होता है वो क्या करता है, वो सेम चीज करते हैं। बायोलॉजी इज अ साइंस, इट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोलॉजी एक साइंस है, ये अलग सेंटेंस है, इट स्टडीज क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये अलग सेंटेंस है। अब ये क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा। अभी कैसे कनेक्ट हो सकता है, विच लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं। बायोलॉजी इज अ साइंस विच स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर हम लिख सकते बायोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो ये विच हो गया, ये दैट हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका और क्या आ सकता है यहाँ पे, आपका बट हो गया, बट ऑल्सो हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी रिलेटिव प्रोनाउन होती है। क्या होती है, रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा प्रोनाउन, एक ऐसा वर्ड जो क्या कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या बोला, कुछ प्रोनाउन जो होते हैं क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले क्या है, व्हाट इज योर नेम, सबसे पहला क्या पूछा, व्हाट इज योर नेम। तो देखो व्हाट हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, वाई हो गया, हुज हो गया, वुम हो गया। तो ये सब क्या आते हैं, ये सब कब यूज किया, क्वेश्चन पूछा जाता है तब तो हम लोग पहले यूज करते हैं, नाम की जगह यूज करते हैं ना, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, विच इज योर कैट। ठीक है, तो ये क्या किया जाता है, ये आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है। कौन सा प्रोनाउंस होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होता है। नेक्स्ट अब यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे तब हमारे लिए क्या है, और 3.2.3 में हमारे लिए क्या है, अब हमारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे। चलो 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 और नीचे चलो, और नीचे चलो, और नीचे चलो। अब यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी क्या होता है, सीधी सीधी बात बता दो। The poet uses a device where he directly addresses someone absent or absent. Such a device is that figure of speech called apostrophe. अब apostrophe में सीधी सीधी बात बता दूं तो आपका जो कोई भी सेंटेंस रहेगा वो क्या किया जाता है, वो आपके दो इन्वर्टेड कॉमर्स में रहते हैं, ये आपको समझ लेना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, apostrophe। या फिर अगर मैं आपको डीप में जाऊं तो डीप में क्या होता है, apostrophe। जब कभी भी कोई भी चीज एब्सेंट है, यानी जब आप बात करो तो प्रेजेंट नहीं है, तो हम उसे क्या करते हैं, जब आप उसके बारे में बात करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, apostrophe बोलते हैं। ये हमेशा आपके दो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आते आता है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अब यहां पे अगर हम जाएंगे और ये आपका अप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके उसका नहीं है, ठीक है। और नीचे चलो, और नीचे चलो, और नीचे चलो, 3 विजन्स ऑफ इंडिया। और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। हाँ, अब यहाँ पे मैं फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स आपको बता देता हूँ। फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स होता है क्या एक्चुअली, देखो फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स बहुत ऐसा इजी है, कुछ ऐसा बहुत हार्ड नहीं है। वर्ब्स और एक्शन वर्ड हमें पता है। वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, अक्षय कुमार होते हैं। क्या होते हैं, अक्षय कुमार होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, वी नोटिस दैट अ वर्ब प्ले एज वी चेंज द पर्सन और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। क्या हम देखते हैं, आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, मनीष प्लेज फुटबॉल। मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी आपका क्या कहते हैं, जब कभी भी हम कोई भी वर्ब्स जब किसी लिमिटेड पर्सन या फिर किसी लिमिटेड नंबर के बारे के लिए यूज करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसे हम लोग फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई प्लेड फुटबॉल, तो ये एक के बारे में बता रहा है। ये किसके बारे में बता रहा है, एक के बारे में बता रहा है। ही प्लेज फुटबॉल, ये भी किसके बारे में बता रहा है, एक के बारे में बता रहा है। ठीक है, दे प्ले फुटबॉल, ये क्या होता है, एक लिमिटेड लोग क्या होता है, दे, 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका फाइनाइट वर्ब्स होता है। क्या होता है, फाइनाइट वर्ब्स होता है। अब इनफाइनाइट वर्ब्स क्या होता है, ठीक है, अब ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते। कुछ भी लगा दो, आई लगा दो, दे लगा दो, ही लगा दो, शी लगा दो, कुछ भी लगा दो, चेंज होने वाले नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो जैसा हमने यहाँ पे ये लिखा आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, वही मुझे लिखना है ही प्ले। तो ही प्ले नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, ही प्लेज फुटबॉल। तो वर्ब क्या हुआ, चेंज हुआ कि नहीं हुआ, पहले प्ले था अब प्लेज हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, अब जैसे टू प्ले दिया हुआ है तो मैं लिख सकता हूं आई लाइक टू प्ले, ही लाइक टू प्ले, दे लाइक टू प्ले, मनीष लाइक्स टू प्ले। तो ये क्या हो गया, आपका इनफाइनाइट हो गया। मतलब ये कितने भी लोगों के लिए यूज किया जाए, ये कभी चेंज होने वाला है क्या, नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, और हाँ यहाँ पे आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। ठीक है, अब ये हो सकता है टू के साथ हो, कभी कभी वर्ब और आईएनजी आए, कभी वर्ब प्लस ईएन आए, या फिर ईडी आए, या फिर हैव प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, या फिर ईडी आए। ये कभी भी सब्जेक्ट से लिमिटेड नहीं होता, इसको कितने लोगों के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं बात करूं, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो, नीचे चलो। ठीक है, तो यहां पे आपका क्या दिया हुआ है,
अब आपको यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या दिया, फाइनाइट और इनफाइनाइट का वर्ब क्या दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पहचाना है कि फाइनाइट वर्ब्स कौन से और नॉन इनफाइनाइट वर्ब्स कौन से, आपको कमेंट सेक्शन में क्या यहाँ पे लिखना है, मैंने आपको कंसेप्ट जो है आपको समझा दिया। अब यहाँ पे फ्रेजेस और क्लॉजेस की जो वीडियो है वो आपको एक सेपरेट वीडियो डिटेल वीडियो आएगी, जहां पे हम आपको फ्रेजेस क्या होता है, क्लॉजेस क्या होता है, ये आपको समझाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। तो लास्ट हैप्पी प्रिंस अगर हम बात करें तो हैप्पी प्रिंस की क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, आप वहां से क्या देख सकते हो, और वहां पे आपका जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाली जो टॉपिक होगी वो यहाँ पे क्या कवर हो जाएगी, पूरा A to Z, मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक की जितनी चीजें वहां पे आपकी एग्जाम के लिए आपको रिक्वायर्ड है, वो सारी चीजें आपको वहां पे क्या कवर अप होके क्या मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे होमोफोन्स की बात करते हैं। होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स में बेसिकली क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स प्रोनाउंस सेम होते हैं, क्या होता है, प्रोनाउंस सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग और उनका स्पेलिंग क्या होता है, दोनों ही अलग अलग होता है। वापस बोल रहा हूं, वर्ड्स ऐसे वर्ड्स जो क्या होता है, प्रोनाउंस सेम होते हैं, लेकिन उनका मीनिंग और उनकी जो स्पेलिंग होती है वो अलग होती है। जैसे ये वीक दिया, WEAK वीक, ये वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर। एक क्या होता है, WEEK वीक, ये क्या होता है, एक हफ्ता, ठीक है, 7 डेज का जो पीरियड होता है उसको हम लोग वीक बोलते हैं। क्लियर क्या हो गया। एक ब्लू है, एक ब्लू मतलब फूक मारा उड़ गया, और एक ब्लू का मतलब क्या होता है, कलर होता है, ठीक है। तो होमोफोन्स क्या होता है, होमोफोन्स में जो स्पेलिंग होती है वो अलग होता है, जो मीनिंग होता है वो भी अलग होता है, लेकिन जो आपके स्पेलिंग होती है, सॉरी स्पेलिंग अलग होती है, मीनिंग भी अलग होता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे इंफिनिटिव्स में आपको बता देता हूं, इंफिनिटिव्स क्या होता है। देखो एक ऐसा लाइन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव टू स्टडी, तो जब कभी भी आपको क्या बोला जाएगा, पिक आउट द इंफिनिटिव्स, आपको क्या हमेशा बोला जाएगा, इंफिनिटिव का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे सबसे पहले क्या ढूंढना है, टू को ढूंढना है। टू दिख रहा है सेंटेंस में, हाँ सर दिख रहा है, दिखा टू। अब टू और उसका पड़ोसी, टू और वर्ब देखने का, तो वो आपका इंफिनिट हो गया। जैसे आई हैव टू स्टडी, तो ये क्या होगा, आपका इंफिनिट हो गया। जैसे शी वॉज अबाउट टू वेट, तो शी वॉज अबाउट टू वेट, तो टू दिखा, हाँ टू के बाजू में क्या था, वेट, तो ये आपका इंफिनिटिव हो गया। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका पार्टिसिपल। पार्टिसिपल मतलब क्या होता है, V1 प्लस ING, जैसे स्विमिंग है, राइटिंग है, ठीक है, मतलब वर्ब प्लस ING रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। और साथ ही साथ पार्टिसिपल्स एक और होता है, जब कभी भी वर्ब प्लस EN या फिर वर्ब प्लस ED आएगा तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल्स बोलते हैं। जेरेंट्स मतलब क्या होता है, जैसे आई लव स्विमिंग, तो स्विमिंग है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग की एक अच्छी हैबिट है। जब कभी भी आपका जो ये रहेगा वर्ब होगा वो एज ए नाउन फंक्शन करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको ऑब्जेक्ट। इतना मत समझो, जब कभी भी ING आया तो चुपचाप क्या देखना, वो जीरेंड है। समझ में आ गया। इतनी चीज आपको नहीं बोली जाएंगे, अरे बाप रे ये बताओ वो बताओ, बस आपको बोला जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ध्यान रखना, स्विम, आई लव स्विमिंग, इसमें ING वाला दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर, ये आपका हो गया। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ING क्या है, रीडिंग है, तो ये आपका जीरेंड है। क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फटाफट। एक बता दूं, आई विश टू गो टू इजिप्ट, टू दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, गो दिख रहा है, ये इन्फिनिटिव है। दे लाइक हिज रिटर्न स्टोरीज, वर्ब, राइट मतलब वर्ब होता है, और ये लग रहा है हाँ, तो ये पार्टिसिपल है। शी इज ट्राइंग टू फिनिश टू, अरे बाप रे फिनिश है, हाँ ये क्या है, इंफिनिटिव, ठीक है। सफरिंग इज स्ट्रेंजर देन एनीथिंग, सफरिंग, सफरिंग क्या है, जीरेंड है। द डाइंग swallow fell at his feet, द डाइंग swallow, डाइंग डाइंग डाइंग, ठीक है, ये क्या है, आपका वर्ब काम कर रहा है, तो ये आपका क्या है, पार्टिसिपल है। शी बिगेन टू क्राई, इंफिनिटिव है भाई। He was the working seaman, working ING, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये वर्किंग क्या, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का ऑलरेडी मैंने बताया, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप कंप्लीट कर लोगे। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब आपका वर्ड लेटर आता है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड चेन क्या होता है मैं आपको बता दूं। वर्ड चेन में होता क्या, भैया मार्कर देवता आ जाओ यहाँ पे, चलो देखो। अब वर्ड चेन में क्या होता है, आपको सीधा सीधा दिया रहेगा, एक वर्ड दिया रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, टीचर दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, इधर टीचर दिया, लास्ट में अल्फाबेट क्या है, आर है, तो आर से क्या होगा, अब आर से आपका रैबिट होता है या फिर राज लिख देते हैं, ठीक है। जे से क्या चालू होता है, जोकर होता है। आर से क्या होगा, आर से आपका राजस्थान चालू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ये आपका इस तरह से आपको सॉल्व करना रहता है। हो सकता है कई बार आपको 3 तरीके से चीजें दी जाएंगी, जैसे आपको बोल दिया राइट द वर्ड चेन ऑफ नाउन, राइट द वर्ड चेन ऑफ वर्ब, फिर आपको क्या बोल जाएगा, एडजेक्टिव बोल दिया जाएगा, तो ऐसे आपको बोला जाएगा। तब जब नाउन बोला तो आपको नाउन ही लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टीचर था, तो आर से क्या हुआ, राज्य चालू हुआ, जैसे क्या हुआ, जोकर चालू हुआ, आर से फिर क्या, राजस्थान चालू हुआ, तो ये क्या, ये सभी नाउन है।
ठीक है, इसलिए मैंने नाउन नहीं लिखा। अब जैसे वर्ब बोला गया, यहाँ पे एस दिया है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने स्लीप लिख दिया, जैसे मैं एज्यूम कर रहा हूं ये क्या दिया आपका, वर्ब का दिया हुआ है। पी, पी से मतलब पुश, मतलब धक्का मारना, ठीक है। एच, एच से मतलब क्या, हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना, ठीक है। तो ये आपने लिख दिया। तो इसी तरह से आपको क्या चीजें क्या लिखती रहेंगी, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने जो है आपका बहुत सारी जो चीजें हमने यहाँ पे क्या कवर कर लिया। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, हम आपके उसके लिए भी जो वीडियो है वो आपके लिए बता देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हाँ ये बाकी है एक्चुअली, हाँ हो गया एक्चुअली, मैंने ऑलरेडी पहले बताया, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और यहाँ पे हमने पूरा जो ग्रामर था आपके यूनिट टेस्ट का वो हमने क्या कंप्लीट कर लिया। तो मिलेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों, और बरकरार रखना अपने आपके अपने ग्रेट के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों।